सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्य कांड और दोहा संख्या 12। अगस्त्य मुनि के आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पधार चुके हैं। अगस्त्य मुनि उनका स्वागत सत्कार कर चुके हैं, पूजन कर चुके हैं और मुनियों के समूह के बीच में भगवान राम विराजमान हैं। जिस दृश्य को गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह के बीच में भगवान सबके सन्मुख बैठे हैं और सभी मुनि भगवान की ओर इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा की ओर देखता है। भगवान, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा एक है और देख उसको जो लोग रहे हैं वो अनंत हैं। कोई संख्या नहीं है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं और सब उसको पूर्ण चंद्र ही देख रहे हैं। ये तो है नहीं कि किसी को कैसा दिख रहा है, किसी को कैसा दिख रहा है, सबको एक सा दिख रहा है। सा दिख रहा है। और म्यूट कर दे, और म्यूट कर। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं तो भगवान का जो तेज है वो इतना प्रबल नहीं है कि सूर्य की भांति उसकी ओर कोई देख न सके। चंद्रमा की भांति, पूर्ण चंद्रमा की भांति, शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति शीतल है और सबसे अधिक प्रकाशवान है। यहाँ पर फिर से कहना चाहेंगे कि भगवान सगुण रूप में दंड कारण्य में पधारे हुए हैं, तो भगवान के भीतर जो तेज है, जो प्रकाश है, जो शीतलता है, वो उसी प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म का ही तेज है। जिस निर्गुण ब्रह्म को अगर हम ज्ञान की तरह से समझने का प्रयास करें, जो तेज है उसको हम ज्ञान मान ले, तो निर्गुण ब्रह्म का जो तेज है वो सूर्य की भांति है। हमें उदाहरण लेने पड़ते हैं चीज को समझने के लिए। तो सूर्य की भांति हम जिसकी ओर देख ही नहीं पाएंगे नेत्र भर के, उसको समझेंगे कैसे? तो जो ब्रह्म है वो ऐसा ही है कि जिसकी ओर हम जानते हुए भी उसकी ओर टकटकी लगा के नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। जब देख नहीं पाएंगे तो जान क्या पाएंगे? उसके निकट नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो ब्रह्म राम के रूप में एक शरीर धारण करके मनुष्यों के बीच में स्वयं आ जाता है। जैसे सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, परावर्तित होती हैं और वही तेज किरणें शीतल हो जाती हैं, सुखकारी हो जाती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे सौर मंडल में एक सूर्य है और हमारे ब्रह्मांड में, हमारी गैलेक्सी में, पहले अगर हम कहें, आकाश गंगा में अनेक तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकता है। अनेक तारे हैं या हम कह लें तो अनेक सूर्य हैं। फिर हमारे ब्रह्मांड में भी अनेक सूर्य हैं। फिर भी इतने सूर्यों के होते हुए भी वहां सदा अंधकार क्यों रहता है? और वो अंधकार प्रकाशवान तभी होता है जब वो किरणें चंद्रमा पर पड़ के परावर्तित होती हैं। तो निर्गुण ऐसा ही निर्गुण है कि वो अदृश्य ही है। वो विद्यमान भी है और अदृश्य भी है। इसको हम लोग सूर्य की किरण के द्वारा समझ सकते हैं। शिव का भी अर्थ यही बताते हैं कि जो है भी और नहीं भी है, होकर भी है और नहीं होकर भी है। जो है तो नहीं है, नहीं है तो है। तो सूर्य की जो किरण है वो विद्यमान तो है, चल रही है, तो हमको दिखती क्यों नहीं है? इसके लिए फिजिक्स और विज्ञान बहुत तरह के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, यानी उसे माध्यम चाहिए। माध्यम के बिना वो नहीं प्रकट होते हैं।
तो इसी प्रकार ब्रह्म को इस बुद्धि तक समझ में आने में, इस नेत्र तक दिख पाने में, इस कान तक सुन पाने में माध्यम चाहिए। और वो माध्यम हमारी बुद्धि के लिए चाहिए, मन के लिए नहीं चाहिए। तो भगवान जो निर्गुण ब्रह्म है, वो सगुण रूप में शरीर धारण करके मुनियों के बीच में विराजमान है। और तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। तब रघुवीर मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं। दुराव करना यानी छुपा हुआ होना। आप तो जानते हैं मैं किस कारण आया हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी समझा कर यानी विस्तार पूर्वक नहीं कह रहा हूं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कथा वस्तु के हिसाब से भी बात राम स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको पता है मैं क्यों आया हूं, जबकि सारे लोगों ने ये समझा है अभी तक कि माता कैकेयी ने उनको वनवास मांगा है, इसलिए वो वन में आए हैं। और सब लोग इसी भाव से राम के आगमन को सुखकारी या दुखकारी समझ भी रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, अगस्त्य मुनि जैसा विद्वान ज्ञानी मुनि, जब भगवान राम वहां पहुंचते हैं उनके पास, तो कहते हैं आपको तो सब कुछ पता है। अर्थात कैकेयी माता के वनवास देने के कारण नहीं आया हूं मैं मुनियों की रक्षा के लिए आया हूँ, निशाचरों के संहार के लिए आया हूँ। और आपको तो ये भी पता है कि मैं कौन हूँ, और मेरे आने का जो बना था, रूपरेखा जो बनी थी, जो धरातल बनी थी, वो तो मेरे आने से पहले ही बन गई थी। जब मैं इस संसार में प्रकट होकर के आया हूँ, ये सब तो आप लोग ही तो जानते हैं कि सब पहले से तय है। तो ताते तात न कही समुझाओ, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो आने का क्या कारण बताते हैं कि मुनि से विद्रोह करने वालों को, मुनि के शत्रुओं को मारना है। तो कहते आप मुझे वह मंत्र दीजिए जिसके द्वारा मैं मुनिद्रोहियों को मार सकूं। तो आने का कारण ये तो नहीं कह रहे कि माता ने वनवास दे दिया, आप क्या करें, हम यहाँ आ गए हैं। कहीं ये बात कहीं नहीं है। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहिका जानी। भगवान की ये वाणी सुन करके अगस्त्य मुनि मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे नाथ, मुझे क्या समझ करके आप मुझसे मंत्र मांग रहे हैं। अब मंत्र का मतलब मंत्रणा भी होता है। विचार करेंगे बैठ के, आप मेरा मार्गदर्शन। ऐसे कोई मंत्र ये थोड़ी कि मंत्र बता दिया बस इसको पढ़ लेना जाके सब हो जाएगा, तो वो मंत्र अगस्त्य मुनि खुद ही फूंक देते। जैसे कि हम लोग जाते हैं कि भाई कोई मंत्र पढ़ दीजिए हमारा कष्ट निवारण हो जाए, तो मंत्रणा करके जो राय कायम की जाए अंत में, वो मंत्र है कि इस मंत्र के आधार पर हमको कार्य करना है। और मंत्रों की शक्ति तो त्रेता युग में थी ही, ये भी हम लोग जानते हैं। वो मंत्र की शक्ति क्या थी, जो टेक्निक थी। आज के अस्त्र शस्त्र यदि टेक्नोलॉजी से चलते हैं, तो उस समय के अस्त्र शस्त्र जो अग्नि आधारित अधिकतर थे, और ध्वनि विज्ञान के द्वारा, ध्वनि सिद्धांत के द्वारा परिचालित होते थे, चार्ज होते थे। अगर आज के यंत्र किसी न किसी ऊर्जा से चार्ज होके चलते हैं, तो तब के मंत्र ध्वनि ऊर्जा से चार्ज होकर के चलते थे। तो मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी बानी, पूछो नाथ मोहिका जानी, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। मैं आपके ही भजन के प्रभाव के कारण अघारी, पापों के शत्रु, अघ माने पाप नीचता, और आप पापों के शत्रु हैं, अर्थात आप तो सब पापों का स्वयं नाश करने वाले हैं। और आपके भजन का ये प्रभाव है कि मैं थोड़ी बहुत आपकी महिमा को जानता हूं। थोड़ी बहुत जानो महिमा कछुक तुम्हारी। और ये मेरी विद्वता नहीं है, ये आपके भजन का प्रभाव है कि आपके प्रभाव को बताने के लिए आपके भजन ही प्रभावकारी हैं।
उमरि उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कहते हैं कि आपकी जो माया है, उमरि तरु विशाल तव माया, आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। और जो गूलर के वृक्ष में जो फल लगे हैं ढेर सारे, यही अनगिनत ब्रह्मांड है। हमारे यहाँ अनेक ब्रह्मांड की थ्योरी आरंभ से रही है, जबकि आधुनिक विज्ञान यूनिवर्स के बाद अब मल्टीवर्स की कुछ वर्षों से मल्टीवर्स की कल्पना को सत्य मान रहा है। तो कहते हैं कि इस, और शुरू से हम लोगों ने जब से उत्तरकांड में भी पढ़ा है, तो एक वृक्ष की बात गोस्वामी जी लिखते हैं एक छंद में, जहां पर उस वृक्ष के जो मूल है, फिर तना है, फिर शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, फल है, और उस वृक्ष पर आश्रय लेकर के लिपटी हुई बहुत सारी लताएं हैं। और ये वृक्ष की जो छाया है, ये एक सरोवर में पड़ती है तो वो ठीक उल्टी हो जाती है। यानी जो मूल है वो ऊपर की ओर हो जाता है। हम लोग जानते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं, जब किसी बहुत सुंदर साफ स्वच्छ जल के सरोवर के किनारे खड़े होते हैं, तो सारा का सारा दृश्य जो है वो वहां पर प्रतिबिंब उसके विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो अव्वल तो हम उसको, जो उसको जान रहे हैं, देख रहे हैं, अव्वल तो वह वास्तविक है नहीं, वो छाया ही है सत्य की। और सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि उस छाया में हम घुस करके और उन सब चीजों का अध्ययन करके समझ रहे हैं कि हमने सत्य को जान लिया है। थोड़ा कठिन है। तो कहते हैं कि जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। उन फलों के भीतर जितना चराचर जगत है वो उस तरह से विद्यमान है जैसे किसी फल के अंदर कीड़े पड़ जाएं। एक तो फल के अंदर खुद विद्यमान है, जो उसका गूदा है, छिलके के भीतर गूदा है, बीज है, जो कुछ भी है, और उसमें फिर उसको भक्षण करने के लिए उसमें कीड़े भी पैदा हो जाते हैं जो उसको खाने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जिस फल के भीतर वो विद्यमान है, ऐसा ही फल तो इसी वृक्ष में और भी लगा है, और वहां भी ऐसा ही सारा मसाला, माल मसाला, मटेरियल पदार्थ वहां भी विद्यमान है। तो एक एक जो गूलर का फल है, वो एक केवल उस ब्रह्मांड के समान है जिसके भीतर हम विराजमान है, विद्यमान है। और हमको क्या दिख रहा है कि बहुत सारा उसमें जो कुछ भी है, अभी हम वही देख रहे हैं, तो उसका पार नहीं पा रहे। जिस दिन हम ये जान कल्पना तो करने लगे हैं कि ऐसे और ब्रह्मांड हैं, क्योंकि सिद्धांत बुद्धि को समझ में आ रहा है, पर बुद्धि हमें वहां तक ले जाने में अभी भी सक्षम नहीं हुई है। तो कहते हैं जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि, भीतर बसते हैं, न जान ही आना, अन्य को नहीं जानते हैं। जो कभी गांव से नहीं निकला है वो नहीं जानता है कि शहर में क्या है, राजधानी में क्या है, दूसरे देश में क्या है, समुद्र में क्या है, पहाड़ में क्या है। तो अभी तो वो खाली वही मंडरा रहा है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन काल ही है। हम बैठे हुए वहां से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। अब पृथ्वी की कल्पना कर लीजिए, हम इस पृथ्वी रूपी एक गूलर के फल में अंदर विराजमान है, और इस पृथ्वी के गूलर के फल के अंदर जो कुछ भी है, उसी पर उसके भीतर रहने वाला जंतु निर्भर है। उसी प्रकार हम इस पृथ्वी रूपी गूलर के फल में जो कुछ इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उसी पर निर्भर है। चाहे वो हमारी सांस हो, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे हमारे सुख साधन हो, सोना चांदी हीरा मोती पेट्रोल डीजल जो कुछ भी है। लेकिन हमको लग रहा है कि हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पर दरअसल इस फल को भी एक ना एक दिन काल खा जाएगा। अब इसको ऐसे समझे तो थोड़ा शायद सरल हो जाए
कि फल तो गूलर के वृक्ष पे लगा है, उसे कोई तोड़ के ना खाए, कोई सब्जी ना बनाए, कोई नहीं खाए, कोई पशु पक्षी भी नहीं खाए, तो भी एक दिन वो सड़ के वो फल अपने आप समाप्त भी होएगा। तो काल ही वास्तविक भक्षक है। जिसको जिसको लग रहा है वो इस बात से अभी वो अनभिज्ञ है कि सब कुछ और सबको खाने वाला केवल काल है। तब भय डरत सदा सो काला, वो भी आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, ऐसे ढेरों सारे लोगों के आप स्वामी हैं, और पूछे हूं मोहि मनुज की नाई। और आप मनुष्य की भांति मुझसे पूछ रहे हैं कि कहिए हमको वो मंत्र दीजिए जिस प्रकार मुनि द्रोहियों का नाश किया जाए। कहते हैं यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अब इसको जरा सा कल्पना करके देखिए कि इस वृक्ष का स्वामी, कूलर का वृक्ष, ईश्वर है, और हम उस वृक्ष के एक गूलर के फल के भीतर विद्यमान अदना से जंतु हैं। और अगस्त्य मुनि भगवान से क्या मांगते हैं कि हे कृपा निकेतन, सब जगह बसने की बात हो रही है, हम बसे हैं कहाँ, और वो फल बसा है कहाँ, और हे कृपा निकेतन। तो भगवान का स्वरूप क्या है? केवल कृपा है। कृपा के रूप में वो, उसका घर कहाँ रहता है? वो कृपा के घर में रहता है। तो हे कृपा निकेतन, मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि आप मेरे हृदय में श्री अनुज समेत बसिए। तो जो जिसके कारण सब कुछ रचा बसा है, उसको ही अपने हृदय में बसाने की बात कर रहे हैं। तो उस कूलर के फल के भीतर हम रहते हैं, जो कुछ देख नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, वो भी हृदय में किस भाव के कारण? केवल ज्ञान के कारण, प्रेम के कारण उस अनंत को अपने हृदय में बसाने की बात कह रहा है। ताकि ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है बार बार इसको पढ़ के, सुन के, समझने में, वो एकदम स्पष्ट हो जाए। अबिरल भगत बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। मुझे अपनी अविरल घनी प्रगाढ़ भक्ति दीजिए। अविरल का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। और वैराग्य दीजिए, संतों की संगत दीजिए, और अपने चरण कमलों में अभंग प्रीति दीजिए, जो कभी भंग ना हो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। इसको समझा पाना, कह पाना इसीलिए कठिन होता है। कहते हैं यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं। हम लोग अगर आज विज्ञान की बात करते हैं, तो जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की ओर आगे बढ़ते हैं, हमको उसमें भी सूक्ष्म मिल जाता है, उसमें भी सूक्ष्म मिल जाता है, जिसको कौन सी थ्योरी कहते हैं, शायद क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अंत में जाके जब वो कणों के कण, मतलब पहले अणु, फिर परमाणु, फिर परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में वहां भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और फिर उनको भी ब्रेक करते हैं तो वहां भी बहुत सारे उनके पार्ट मिलते हैं। अंत में जाके जब वो वहां पाते हैं तो केवल ऊर्जा पाते हैं, जो अपने गति के कारण एक कण के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कोई कण है ही नहीं, केवल ऊर्जा है, जो अपने गति के कारण कण में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऊर्जा ही तो है जो सब जगह विद्यमान है, और ऊर्जा कभी दिखाई नहीं पड़ती है, ये हम सब जानते हैं। तो आधुनिक विज्ञान भी वहीं पहुंच रहा है कि ऊर्जा और गति और उसकी सघनता उसे सगुण रूप प्रदान करती है। तो वास्तविक सघनता क्या है? सच्चिदानंद आनंद घन भगवान। अंत में सब वही सत्य निकलता है। तो कहते हैं आप अखंड, और अखंड यानी आपका फिर खंड नहीं किया जा सकता।
आप इतने विशाल हैं और इतने सूक्ष्म हैं कि फिर आपका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ये विज्ञान, इसीलिए इसको गोस्वामी जी बार बार विज्ञान कहते हैं। आप केवल अनुभव के द्वारा जाने, अनुभव गम्य है आप, ज्ञान गम्य नहीं है। भज ही जे संता, जिसको संत लोग सदा भज, जिसने अनुभव कर लिया यहाँ पे वो भज रहा है। उसे अब कैसे बताए वो किसी को, कैसे समझाए इस बात को। अस तब रूप बखानो जानू, मैं आपके उस रूप को जानता भी हूँ और बखानता भी हूँ। फिर सगुण ब्रह्म रति मानो, लेकिन फिर लौट करके सगुण ब्रह्म में ही प्रेम करने के लिए आ जाता हूँ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे हूँ रघुराई। आप अपने दास लोगों को और अपने जो संत जन हैं उनको प्रशंसा देना चाहते हैं, उनको संसार में उनकी बड़ाई स्थापित करना चाहते हैं। हे रघुराई, केवल इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनि गुरु विद्वान ज्ञानी, इनकी इनका यश तो स्थापित किया जा सकता है, ईश्वर का यश कौन स्थापित कर सकता है? वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो स्वयं अनंत है, उसका उसकी कथा भी अनंत है, उसका बखान भी अनंत है, उसका यश भी अनंत है। उसको स्थापित कहाँ कर सकते हैं? है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी तहि नाऊ। यहाँ निकट ही बहुत ही मन को हरने वाला एक स्थान है, जिसका नाम पंचवटी है। 5 वट वृक्षों से घिरा हुआ एक स्थान है। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उस दंडक वन को हे प्रभु आप पवित्र करिए। उग्र साप मुनि बर कर हरहु, और मुनि के उग्र शाप को आप हर लीजिए। अब इसको हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। एक तो दंडक वन की कथा है, राजा दंड की कथा है, जो वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से दी गई है कि किस प्रकार सुंदर राज्य था दंडक वन में, और राजा दंड के कारण किस प्रकार वो क्यों शापित हो गया था, और इसलिए उसको शाप मुक्त भी करना था। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है कि हम सारे अवतार के कारण नहीं कह रहे हैं, कुछ एक कथा बताते हैं, आरंभ में ही कह दिया है उन्होंने। और उग्र साप मुनि बर कर हरहु, मुनि ने जो शाप दिया है, गौतम मुनि ने शाप दिया है। तो गौतम मुनि ने क्या शाप दिया, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि कहीं ना कहीं कोई व्यभिचार ही शाप का कारण बनता है। और उस व्यभिचार से चाहे मनुष्य हो यानी जीव हो, चाहे स्थान हो, उसको शाप विमोचन भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के प्रति अगाढ़ प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ भक्ति उसे निर्मल कर सकती है। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। हे रघुकुल, आप वहां पर वास करिए और सभी मुनियों पर दया कीजिए, क्योंकि वहां जाते लोग जरा कम जाते हैं। वो सबसे, समझ लीजिए कि दंडकारण्य का बिल्कुल कोर सेंटर है, कोर स्थान है, जहां पे सबसे अधिक निशाचरों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे ऋषि मुनि वहां वन में वास करते हुए भी उस तरफ जाने में घबराते हैं। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंच बटी निराई। राम अगस्त्य मुनि का आज्ञा पाते ही चल पड़े और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जा पहुंचे। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उनकी गिधराज जटायु से भेंट हुई, और दोनों जब आपस में मिले तो परस्पर प्रीति बहुत बढ़ी, बहुत बढ़ी। फिर गोदावरी नदी के निकट भगवान ने पर्णकुटी बनवाई। जब ते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब से राम ने वहां पर निवास किया, तब से मुनियों का संकट टल गया और सब सुख भाव से रहने लगे। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। उस स्थान के जो भी पर्वत वन नदियां तालाब इत्यादि थे, वहां की वो शोभा से परिपूर्ण हो गए, सुंदरता से परिपूर्ण हो गए। और हर दिन जैसे जैसे बीतते जाते हैं, वैसे वैसे
उनकी शोभा बढ़ती जाती है। खग मृग वृंद आनंदित रहाही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। वहां पे रहने वाले सभी पशु पक्षियों के समूह आनंद के साथ विहार करते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हैं और सब शोभा को बढ़ाते रहते हैं, इस शोभा का सब लाभ लेते रहते हैं। सो बन बरनी न सक अहि राजा, जहां प्रकट रघुबीर विराजा। जिस वन में स्वयं रघुबीर विराजमान हो जाए, उस वन की शोभा का वर्णन भला शेषनाग भी कर सकते हैं क्या। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार उसी कुटिया में भगवान सुख आसन में विराजमान थे, तो लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचते हैं और छलहीन निश्चल भाव से उनसे कहते हैं, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे स्वामी, आप देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपसे अपना स्वामी समझ करके कुछ बात पूछता हूँ। भगवान के साथ यही बड़ी सुंदर बात है कि वो जितना सबका है और सब उसके जितने हैं, पर जब व्यक्ति उससे बात करता है तो उसको ये लगता है कि ये मेरे हैं केवल और मैं इनका हूं। उस बीच में कोई होता नहीं है। मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। मैं जो भी पूछने जा रहा हूं उसको आप भली प्रकार से समझा के मुझसे कहिए, जिससे मैं सब कुछ त्याग करके सदा आपकी चरण रज की सेवा करता रह सकूं। चरण पादुका तो भरत जी ले गए, चरण आपके सबके लिए हैं। मुझे चरण रज की सेवा करने का अवसर प्रदान करिए, क्योंकि लक्ष्मण जी सदा भगवान के चरण चिन्ह देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उन चरण चिन्ह में लक्ष्मण जी को क्या मिलता है? चरण रज मिलती रहे। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। कहते हैं, हे भगवान, मुझसे आप ज्ञान, वैराग्य और माया इसके बारे में बताइए। अभी देखा अगस्त्य मुनि से बड़ी बड़ी बातें हो गई और कुछ समझ में आया नहीं। क्या बात करके चले आए दोनों जने। अगस्त्य मुनि से इन्होंने पूछा, सीधी सीधी बात पूछी, और अगस्त्य मुनि ने इतनी गहरी गहरी बातें कर दी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। तो ऐसा करते हैं कि ये तो अपने स्वामी है, इन्हीं से बैठा के अकेले में अब पूछ लेंगे कि भाई वहां जो बात हुई थी हमें भी थोड़ी समझा दो। अब तो यहाँ रहना ही है, बड़े सत्तारे हैं हम लोग, यही सब चर्चा करेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। तो इसलिए वो सुंदर अवसर का लाभ उठा रहे हैं लक्ष्मण जी। तो कहते हैं, और कहा सो भगति करहु जेहि दाया, और उस भक्ति को भी बताइए जिसके कारण आप सबके ऊपर दया करते। क्योंकि सबको तो आपने माया के द्वारा सब फैला दिया, और फिर माया के द्वारा फैले हुए संसार में कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा इसको समझो, और ज्ञान से जब समझ लो तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन इन सबसे अलग एक चीज चलती चली आ रही है जो देख रहे हैं, जो भक्ति है। उसके कारण तो आप किसी बात की फिर देखते ही नहीं है कि कहाँ पर क्या स्तर है इसका, केवल दया कर देते हैं। क्योंकि देख रहे हैं लक्ष्मण जी कि निषाद राज से भेंट हो रही है। बड़े बड़े वन में रहने वाले, ऐसे जो कभी, जिनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, इनका व्यवहार ना उनसे बदलता है। और इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो तपस्या में लगे हैं और रातों दिन सब कुछ त्याग के, वैराग्य के, ज्ञान की खोज में लगे, उनके साथ भी इनका वही व्यवहार है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? तो पाते हैं कि भक्ति है। तो वो भी जानना चाहते हैं, और उसके पहले ही गोस्वामी जी कह देते हैं, सो बन बरन न सकहि, सो बन बरन न सक अहि राजा। तो जो वर्णन करने में सक्षम नहीं होगा वही तो जानना चाहेगा। जो सक्षम है, जो सब जानता है, उसको जानने क्या जरूरत है। तो प्रश्न वो करता है जिसको या तो समझ में नहीं आया है और समझना चाहता है। तो उसी प्रकार से लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। ये जो ईश्वर और जीव का भेद है, हे प्रभु, ये सब मुझे समझा कहिएगा। पूरा जो उत्तरकांड में इतनी बड़ी चर्चा काकभूषुंडी और गरुण जी की है,
जो काकभूषुंडी और लोमश ऋषि की है, वही चर्चा यहाँ पे लक्ष्मण जी राम जी से कर रहे हैं। और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, वो मेरे मुझे जीव और ईश्वर का भेद जो है वो समझा। अभी हम लोगों ने बात करी ना, ऊर्जा की बात कर ली और कण की बात कर ली। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो ऊर्जा इतनी तो समझ में आ रही कि जहां ऊर्जा की बात हो रही थी शायद वो ईश्वर की बात हो रही थी, और जहां उससे बनने वाले कण की बात हो रही थी शायद वो उसी ऊर्जा से निर्मित कण की सगुण क्या है, हम सब सगुण है, शायद उसकी बात हो रही थी। पर ये चक्कर क्या है, ये कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं ये जो ईश्वर और जीव की भेद है वो मुझे बताइए, और जिससे मेरा शोक मोह और भ्रम चला जाए और आपके चरणों में निरंतर प्रेम उत्पन्न हो जाए। लक्ष्मण जी ये जो सब कह रहे हैं ये दरअसल हम सब लोगों के लिए कह रहे हैं, जो हम सब जीव हैं, जो बैठे हुए हैं कैसे गूलर के फल के भीतर और इस वन में आ गए हैं भगवान, कि अब वन में ही बैठ के इन पेड़ पौधों की जो बात गूलर का फल के भीतर विद्यमान है, तो ये जंगल में ही बैठ के समझाई जाएंगी तो सबको समझ में आएंगी। बहुत सुंदर ये पूरा प्रसंग है। और राम गीता, मानस गीता जगह जगह पर है, तो एक ये भी स्थान है जिसको ये कहा जाता है कि मानस गीता यहाँ पर विद्यमान है। इसका हम लोग कल पाठ करेंगे और प्रयत्न करेंगे इसके साथ साथ हम लोग गीता के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि ये प्रसंग गीता में किस अध्याय और किस श्लोक में है। अगर आप लोग उसे पढ़ लेंगे तो और सरल रहेगा, और हम लोग भी इसको आपस में समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।